ब्रेक के बाद अब बात कर लेते हैं यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी सियासी हलचल है और उस पर हमारी नजर है। बसपा के बागी विधायकों को लेकर बड़ी फूट पड़ती जा रही है, तो वहीं अब बसपा के बागी विधायकों ने नया दल बनाने का ऐलान कर दिया है। बसपा के बागी विधायक असलम रायनी ने एबीपी गंगा पर बात की और कहा कि लालजी वर्मा के नेतृत्व में नया दल बनाएंगे, जैसा वो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ये भी जान लीजिए कि आज अखिलेश यादव से बसपा के 6 बागी विधायकों ने मुलाकात भी की, लेकिन यहाँ दावा ये है कि लगभग बसपा के 11 ऐसे विधायक हैं जो साथ हैं। तो लगातार कमजोर हो रही है बसपा। 18 चुने गए, बचे रह गए 7। 2017, 20 और 21 किस तरीके से ये क्रम बना है आप देखिए। 19 चुने गए, 7 बागी हुए, 2 विधायक निष्कासित हुए। 3 जून 2021 तक की यह अपडेट है। कैसे बसपा लगातार कमजोर होती गई, संख्या बल के हिसाब से देखिए। 18 चुने गए थे, अब सिर्फ 7 बचे हैं। 2017 19 विधायक चुने गए और अब 17 में बसपा के टिकट से 19 विधायक चुने जाने के बाद 28 अक्टूबर 2020 में राज्यसभा चुनाव में 7 और बसपा के 2 विधायक निष्कासित भी कर दिए गए और विधायकों के टूटने का ये दावा 15 जून को सामने आया था। 18 चुने गए विधायकों में केवल 7 अब बीएसपी में। 2017 में टिकट से 19 लड़े थे, लेकिन अब 7 बचे हैं। तो ये संकेत है बसपा के लिए आगामी चुनाव सर पर है देखा जाए तो, जहां वक्त नहीं रह गया है और ऐसे में पार्टी 19 से 7 पर पहुंच चुकी है। बसपा के बागी विधायक असलम रायनी से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई और अब बागियों के चेहरे देखिए आप, जो मिलकर नए दल बनाने की कगार पर हैं। आज शाम तक ही कोई बड़ा फैसला, बड़ी अपडेट आ सकती है, हमारी नजर बनी हुई है। जैसा कि असलम रायनी ने बातचीत करके कहा कि बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे और जाहिर सी बात है ज्यादा वक्त है भी नहीं। आगामी चुनाव के मद्देनजर जल्द से जल्द ये प्रक्रियाएं पूरी होंगी और अब एक नए दल की मौजूदगी तमाम बड़े दलों के लिए भी है एक दस्तक, जिसमें सकारात्मक संकेत असलम रायनी ने बातचीत के दौरान ये दिए हैं कि आधे घंटे तक जो 6 विधायकों की बातचीत हुई है वो काफी पॉजिटिव रही है, काफी सार्थक रही है। और एक बात के साथ उन्होंने स्पष्ट किया है कि लालजी वर्मा जो कहेंगे वही करेंगे। लालजी वर्मा जी आदि लोगों को निकाल दिया गया। अब क्या कारण था, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, पर वो लोग जो बसपा के नींव बताए जाते थे आज उनका भी सम्मान नहीं, वो भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। और ये वो सरकार है अखिलेश यादव जी, जहाँ हर वर्ग के लोगों का मान सम्मान, मेरे जैसे आदमी जो 5 बार के विधायक अल्हम्दुलिल्लाह हैं, 3 बार के हम स्वयं हो गए। यहाँ कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता समझा जाता है, यहाँ कार्यकर्ताओं को गुलाम नहीं समझा जाता है। कौन लोगों ने मुलाकात की है? भाई लिस्ट मेरे पास नहीं है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं, पर काफ़ी संख्या में सभी लोग आए और अभी आते ही रहेंगे। आपने देखा कि भगवान राम के नाम पे जिस तरह से अयोध्या में घोटाला हुआ है, आप सभी ने, मैं बधाई देता हूँ आप सबको कि आपने अपने अपने चैनलों में दिखाया कि वो किसी के नहीं है। आम आदमी भी जान चुका है ये कोरोना काल। तो ये एक बड़ी अपडेट है, जहां पर मुलाकात होती है बसपा के 6 विधायक आते हैं, सपा से बातचीत होती है और इसके बाद ये भी कहती है सपा पार्टी कि ये क्रम चलता रहेगा, मुलाकातों का दौर चलता रहेगा। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी और हलचल तेज होती जा रही। शैलेश देखिए, असलम रायनी से तो खास बातचीत में उन्होंने कहा कि अब देर नहीं लगाएंगे, आज शाम तक ही कोई कॉन्क्रीट डिसीजन के साथ सामने आ जाएंगे। और किस तरीके की हलचल होती है आपके आसपास नजर आ रही है, बताइए जरा। श्रीलता, इस समय देखिए सपा कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी अभी यहाँ से सपा के जो विधायक हैं इरफान सोलंकी, वो बाहर निकले और उन्होंने कहा, माना कि यहाँ पर जो बसपा के विधायक थे वो मिलने के लिए आए थे और उन्होंने ये भी बात कही इरफान सोलंकी ने कि सपा जो है वो अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का सम्मान करती है, वो बसपा की तरह नहीं है जो अपने पुराने साथियों को छोड़ दे इस तरह से। और हमने इरफान सोलंकी से भी बात की और उनकी बात को सुनवाया अपने दर्शकों को। उन्होंने
साफ कहा कि यहाँ पर जो भी आएगा उसको पूरा सम्मान मिलेगा। कई विधायक मिल चुके हैं, उसने एक बात और कही कि कई और लोग अभी कतार में हैं जो मिलने वाले। हम एक बार फिर से चलेंगे इरफान सोलंकी के पास और उनसे जानेंगे कि और कौन से वो नाम हो सकते हैं जो मिलने आ सकते हैं यहाँ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से, कौन से और लोग हैं जिनके मिलने की अब उनको उम्मीद लगती है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ देखिए 2022 का समय चल रहा है, इस समय करीब है 2022 उसके चुनाव की बात है। इसके अलावा देखिए इस समय पंचायत चुनाव को लेकर भी काफ़ी सरगर्मी है। जो आप सपा कार्यालय के बाहर भीड़ देख रहे हैं, इसमें बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जो इस समय पंचायत चुनाव को लेकर जो टिकट है उसके लिए लगे हुए हैं। तो यानी कुल मिलाकर कहें तो पंचायत चुनाव भी और विधानसभा, लेकिन मुख्य जो फोकस है वो इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर है, जिसे लेकर पहले भी बसपा के जो विधायक थे, बागी विधायक, इससे पहले अक्टूबर की जब बात करें तो 7 विधायकों ने मुलाकात की थी। 2 विधायक हाल ही में अभी यहाँ से हटे हैं। इरफान सोलंकी से हम सीधे बात करते हैं यहाँ पर। इरफान जी, जानना चाहेंगे आज बसपा के कई विधायक आए, कौन कौन लोग आए अंदर, कुछ पता बताएंगे आप, क्या बातचीत हुई? देखिए, बसपा से वो लोग आए हैं जो बहन जी के इस तानाशाही रवैये से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, और वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने बहन जी को कार्यकर्ता नहीं गुलाम समझ के रखा हुआ था। और याद रखिए, गुलामी ज़्यादा दिन नहीं चलती है, गुलामी जो भी करेगा, यही सरकार है। 15 साल से आपका भाई विधायक है, तो हमने बहन जी का भी दौर देखा, हमारा भी दौर आया था, और अब बीजेपी का भी दौर आया। यहाँ पे कार्यकर्ताओं को, विधायकों को कुछ नहीं समझा जा रहा है, और उनको मालूम है जब हमारी 12 से 17 तक सरकार थी तो अखिलेश यादव जी मात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने सत्ता का तो करा काम, पर विपक्ष के भी बहुत से जो आला मंत्री हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, उनके भी काम सिर्फ अखिलेश यादव जी ने करे हैं। समझ सकते हैं कि जो अन्य दलों से विधायक इस समय हट रहे हैं वो सबसे पहले अगर हम देखें तो सपा की तरफ आते हुए उनका रुझान दिख रहा है। इरफान जी, एक चीज जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो विधायक आए, क्या आपकी किसी से मुलाकात हुई? अखिलेश जी से मुलाकात के बाद किसी विधायक से आपकी चर्चा हुई? भाई, मेरी तो सदन में ही मुलाकात होती है, यहाँ क्यों? और हमें ये बात तो मालूम ही है, ये बात तो मालूम है भाई, अभी आप भी हैं। एक बात तो और आ रही है, जो बसपा के बागी विधायक है वो एक अपना अलग दल बनाने की चर्चा भी चल रही है। यहाँ पर बात उतनी नहीं बन पा रही है अपना दल बनाकर? अपना दल नहीं, सिर्फ सपा का दल है, और कोई दल नहीं है। धन्यवाद। तो क्या और भी लोग हैं कतार में जो मुलाकात? बहुत से हैं और आ रहे हैं, आते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत से हैं, आ रहे हैं और आते रहेंगे। सुनीलता, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से, और कहीं ना कहीं देखिए सपा में भी उत्साह है, क्योंकि देखिए 22 का चुनाव जब करीब आ रहा है उस समय अगर आप देखें तो जो जन समर्थन चाहिए, जो जनप्रतिनिधि चाहिए। देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली है, बसपा के जो विधायक बागी हुए हैं ये उस समय चुनाव जीते थे 2017 में, जिस समय कह सकते हैं कि एक लहर चली, उस लहर में जो भी अपनी सीट निकाल कर लाया तो ये माना गया कहीं ना कहीं कि वो अपने क्षेत्र में जन समर्थन है उसके साथ, तभी वो अपनी सीट निकाल पाया था। और ऐसे में जो विधायक 7 विधायक पहले निलंबित होते हैं, अक्टूबर के आसपास की बात है जब वो आते हैं यहाँ पर, चाहे असलम रायनी की बात की जाए, चाहे बिंद की बात की जाए, यहाँ पर जितने भी आते हैं वो मिलते हैं, और उसके बाद में मिलने के बाद में उनको निकाल दिया जाता है यहाँ से। 2 बड़े कद्दावर नेता बसपा के अभी जब हटाए गए, लालजी वर्मा का भी उसमें नाम है, जो विधानमंडल दल के नेता भी रहे, उनको भी हटा दिया जाता है। और अब जो बागी विधायक है उनका साफ कहना है कि वो लालजी वर्मा उनके नेता होंगे, वो अपना एक अलग दल बनाएंगे बहुत जल्द। ये जो 11 लोग की संख्या उनका कहना है वो 12 हो जाएगी, बात है। और वो अपना बनाएंगे। विधानसभा भी गए हैं, अगर नया दल बना रहे हैं तो इसके पीछे मंशा है कि और भी ऑप्शंस खुले रहें, सिर्फ साइकिल के साथ चलें ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए सुनीलता, पूरी तरह से वहां ना जाकर एक रास्ता ये भी हो सकता है कि अपना एक दल बनाए और उसके बाद उस दल के साथ यहाँ पर मिले सपा के साथ में, क्योंकि देखिए एक इशारा जितने भी दल हैं वो पहले ही दे चुके हैं कि जो भी उनकी विचारधारा से मिलता हुआ आएगा पार्टी में उसका स्वागत है, उसको पार्टी साथ लेकर चलेगी, क्योंकि एजेंडा सिर्फ एक होगा 22 का। एक तरफ कहीं ना कहीं जो भाजपा को कैसे रोकना है उसको लेकर, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर सभी दल लगे हुए हैं। अपनी जो देखिए पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी काफ़ी उत्साहित है। ऐसे में अब जबकि बसपा के कई कद्दावर नेता भी, यहाँ पर जो विधायक उनके बागी हैं, जो निलंबित हुए, निष्कासित हुए, वो भी जब यहाँ पर मिलने के लिए आते हैं तो मायने साफ समझे जा सकते हैं, और निश्चित रूप से पार्टी का उत्साह भी ऐसे में बढ़ता है। और देखना ये होगा कि अब जो बाकी विधायक हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर शामिल होते हैं, या जिस तरह से भी एक बयान आता है वो अपना एक अलग दल बनाएंगे, उनके नेता लालजी वर्मा होंगे, उसके बाद वो पार्टी के साथ समर्थन के तौर पर आएंगे। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि कहीं ना कहीं फायदा इन चीजों का समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ साफ बिल्कुल नजर आ रहा है। अगर देखा जाए, दूर से देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को,
तो एक छोटी पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में गठजोड़ के लिए हमेशा मुफीद मानी जाती है और बड़ी पार्टियां लपकना चाहती हैं। यहाँ पर बीजेपी के लिए ये नया दल जो बनेगा वो उतना मुफीद साबित होगा क्या? क्योंकि जब बात होती है असलम रायनी से तो उन्होंने बहुत अच्छे संकेत नहीं दिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगाने की बहुत पॉजिटिव है वो। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जब कोई आता है किसी नई पार्टी को ज्वाइन करने के लिए तो वो भी अपनी कुछ शर्तों के साथ आता है, लेकिन सामने पार्टी को भी मालूम है कि इस समय ये अब उस दल के नहीं रहे जिस दल के रहा करते थे। अब ऐसे में निगोशिएशन की बात दोनों तरफ से होगी और जिस तरह से असलम रायनी जब यहाँ पर और बाकी विधायक मिलने के लिए जाते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से, तब जो उनकी बातचीत होती है और उसके बाद जब वो निकल कर वापस आते हैं तब उनकी जो बातचीत है उसमें अंतर है। तो यानी कहा जा सकता है कि बातचीत फिलहाल उस तरह से नहीं बनती दिख रही जिस तरह से सोचा जा रहा था। लेकिन अभी देखिए ये शुरुआती दौर चल रहा है, अभी बहुत समय बाकी है। ऐसे में कब किस समय कहाँ बात बन जाए ये कहा नहीं जा सकता है। इससे पहले जब अक्टूबर की हम बात करें, एबीपी गंगा ने सबसे पहले दिखाया था कि किस तरह से जो विधायक थे बसपा के वो बागी हो रहे थे। जब हमने वो दौर दिखाया था तो एक चीज़ निकल कर सामने आई थी कि भले ही ये लोग समाजवादी पार्टी से मिलने आए यहाँ पर, लेकिन उसके साथ में उनका जो रुख था वो भाजपा के लिए भी बहुत सॉफ्ट दिखा, यानी एक सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा के लिए भी नजर आया। सीधे सीधे शामिल ना होना, एक नया दल बनाना साफ तौर पे ये इंडिकेट करता है कि हम अपने ऑप्शंस खोल के रखेंगे, विकल्प हमारे सामने रहने चाहिए। देखते हैं कि आज शाम तक कितनी और तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। शैलेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।